गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सर्किट का कनेक्शन जो अपने घरों में करते हैं, वो जो हम बोर्ड पे करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे हम एक 5 पिन का सॉकेट लिए हैं। एक, दो, तीन तीन हम इलेक्ट्रिक स्विच लिए हैं और एक इंडिकेटर जो बल्ब जलता है डायरेक्ट इंडिकेटर लिए हैं। एक बल्ब लिए हैं और एक सीलिंग फैन लिए हैं। इसका हम कैसे कनेक्शन करते हैं, एकदम सिंपल सी फंडा है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्विच रहता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ सीख लो कि स्विच का जो हम कनेक्शन देते हैं सिर्फ और सिर्फ फेज का ही हम स्विच में कनेक्शन करते हैं। स्विच में हमें कभी भी न्यूट्रल वायर का कनेक्शन नहीं किया जाता है। अब यहाँ से देखो, हम स्विच में क्या कर दिए, डायरेक्ट हम फेज को एक साथ शॉर्ट कर दिए और एक पोर्शन हम इंडिकेटर का भी स्विच, ये फेज का ले लिए। ये स्विच का, यहाँ से स्विच का, ये भी स्विच का, यानी हम तीनों स्विच को एक साथ क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, एक वायर के थ्रू कर दिए। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर को भी हम शॉर्ट कर दिए। ठीक, अब दूसरा हमें ये देखना है कि यहाँ से जो फेज है इसको हम फेज को डायरेक्ट लाइव वायर के थ्रू स्विच में हम दे दिए। अब देखो, हमारा करंट का फ्लो तो डायरेक्ट हो गया, यहाँ से करंट हमारा आया, करंट 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 यहाँ से हमारा आ गया। इस स्विच में भी हमारा करंट का फ्लो हो गया, इस इंडिकेटर में भी हमारा करंट का फ्लो हो गया, और इस स्विच में भी करंट का फ्लो हो गया, और इस स्विच में भी करंट का फ्लो हो गया। यानी करंट का फ्लो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम दूसरा बच गया हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देंगे इस इंडिकेटर में। यहाँ पे हम डायरेक्ट इस इंडिकेटर में हम न्यूट्रल को दे दिए। अब देखो, यहाँ से जैसे ही सप्लाई आएगा तो क्या सर्किट कब मतलब कि कंप्लीट होता है, जब वो पूरा एक क्लोज लूप बनता है तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, यहाँ से करंट है तो यहाँ से करंट का फ्लो इसके थ्रू तो यहाँ तक हमारा हो ही रहा था, ये स्विच के थ्रू इंडिकेटर। अब देखो, इसमें ये क्या है, यहाँ पे तो एक बल्ब लगा हुआ रहता है, बल्ब लगा रहा जो इंडिकेट करता है रेड कलर का कि हाँ अभी बिजली है या नहीं है, अभी लाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर देगा। अब जैसे ही लाइट है तो यहाँ पे सर्किट हमारा क्या रहेगा, करंट का फ्लो होगा और ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यानी हमारा यहाँ पे प्रोसेस यहाँ तक का भी सही है। अब यहाँ तक तो हो गया कि हमारा इस इंडिकेटर में लाइट आया तो ये ग्लो करेगा, अगर लाइट ऑफ है तो ये ग्लो यानी जलेगा नहीं। अब दूसरा बात हम यहाँ पे बल्ब को करते हैं। सबसे पहले दूसरा तरह यह है कि हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेंगे। अब देखो, न्यूट्रल का कनेक्शन तो हम यहाँ से ये कर ही लेंगे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल एक इसमें हम दे देंगे, एक टर्मिनल बल्ब का यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए, इसका भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ये 5 पिन सॉकेट का भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसके साथ में हम कनेक्ट कर लिए इसका न्यूट्रल का। इसका भी अगर न्यूट्रल का करना है तो ये भी न्यूट्रल का हम कनेक्ट कर लिए, यानी न्यूट्रल का हम कनेक्शन पूरा कर लिए। फैन का भी दे दिए न्यूट्रल, बल्ब को भी दे दिए न्यूट्रल, 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिए। अब हमें फेज का कनेक्शन करना है। तब फेज का कनेक्शन किसका करना है, बल्ब को करना है, फैन को करना है, 5 पिन सॉकेट, यानी 3 को हमें फेज के साथ में कनेक्शन बचा हुआ है। तो सबसे पहले एक जो स्विच है, स्विच को हम डायरेक्ट क्या कर दिए, ये बल्ब के साथ में कनेक्ट कर दिए, क्योंकि ये स्विच देखो, स्विच हमेशा और हमेशा फेज में ही रहता है। ये स्विच तो हमारा फेज से ही कनेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे ही ऑन होएगा तो ऑन होने का मतलब यहाँ तक करंट आ गया। अब यहाँ से ये करंट जैसे ही आएगा तो ये इसमें करंट हमारा हो जाएगा। स्विच ऑफ होएगा तो ऑफ होने का मतलब यहाँ में इसमें स्विच में क्या होएगा, करंट फ्लो नहीं होएगा। करंट फ्लो नहीं होएगा तो ये स्विच ऑफ रहेगा, और ऑफ रहेगा तो यहाँ पे फेज क्या जाएगा इसमें, तो ये फेज नहीं जाएगा तो इस समय क्या चीज़ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी ऑन होएगा तो करंट फ्लो करेगा और ऑन नहीं होएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये बल्ब का कनेक्शन हो गया। उसी तरह से अगर 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है तो इससे हम दे देते हैं कनेक्शन। तब यहाँ से हम दे दिए कनेक्शन, जैसे ही ये ऑन होएगा स्विच
तो ऑन होने का मतलब क्या है, ऑन होते ही ये क्या हो जाता है, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये फेज ही जाता है। स्विच में हम पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा और हमेशा स्विच में फेज ही जाता है, यानी गर्म वायर जाता है, ठंडा वायर नहीं जाता है। तो यहाँ से ये करंट का फ्लो होएगा और यहाँ से ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा। फिर अगर स्विच ऑफ होगा तो ये तो यहाँ पे क्या चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब ये यहाँ से पाथ इसका कंप्लीट नहीं होगा और इसमें करंट नहीं जाएगा। अब तीसरा हमारा फैन बच गया, तो एक स्विच ये है, तो इससे हम डायरेक्ट इस फैन का हमें क्या चीज़ कर देना है, कनेक्शन कर देना है। यहाँ से ये फैन का कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन होएगा, तो स्विच ऑन होएगा तो ये लाइव वायर है, तो यहाँ से ये करंट यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे चल जाएगा। स्विच ऑफ करेंगे तो ये क्या कर हो जाएगा, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने का मतलब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। थैंक्स।